जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहेण जेन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। हम कर रहे हैं 41 नंबर की गाथा। इसी का हमारा चल रहा है। तो इसमें क्या है? जीवादि श्रद्धानम सम्यक त्वम रूपम आत्मनः तत्तु दुर्विनिवेश विमुक्तम ज्ञानम सम्यक खलु भवति सति यस्मनि। मतलब जीवादि पदार्थ का श्रद्धान करना वही सम्यक तो है। सम्यक तो आत्मा का स्वरूप है और इस सम्यक तो के होने पर दुर्भिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। मन वचन काय की गुप्ती। मन वचन और काय की गुप्ती रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग सम्यक्त के अवसर में तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है। ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूर्ता से रहित बना है, ऐसा हमें जानना चाहिए। वह लोक मूर्ता से रहित बना है, ऐसा जानना चाहिए। उसी प्रकार समस्त शुभ और अशुभ संकल्प विकल्प रूप प्रभाव का त्याग कर निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे परम समरसी भाव से उसी में शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन है, वह समय मूर्ता से रहित बना है, इस प्रकार जानना। ऐसे 3 मूर्ताओं का व्याख्यान हमने अब किया। अब 8 मदों का स्वरूप क्या है? किसे कहते हैं? विज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप, इन 8 मदों का त्याग सराग सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया जाना चाहिए। किसका किसका त्याग करना है हमें? ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप, विज्ञान, इन 8 मदों का त्याग करना है हमें। वीतराग सम्यक दृष्टि की तो मान कसाय से उत्पन्न हुए मद। मद किससे उत्पन्न होता है? मद माने घमंड, मान कसाय से। मात्सर्य, ईर्ष्या आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग द्वारा ममकार अहंकार रहित निज शुद्धात्मा में भावना, वही 8 मदों का त्याग है। ममकार और अहंकार का लक्षण कहते हैं कर्म जनित देह पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है। हर चीज में हम बोलते हैं यह मेरा है। 2 दिन के लिए तीर्थ स्थान पे जाएंगे, वहां का रूम भी यह मेरा रूम है, ऐसा हम कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि व ममकार है और उसमें ही अभेद रूप से मैं गोरा, मैं मोटा आदि शरीर हूँ, मैं राजा हूँ, यह अहंकार का लक्षण है। किसे किसे घमंड आता है? मैं राजा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ। अब 6 अनायतनों का कथन कहते हैं। सम्यक दृष्टि को मिथ्या देव, मिथ्या देवों के आराधक, मिथ्यात्व तप, मिथ्या तपस्वी, मिथ्या आगम, मिथ्या शास्त्रों के पंडित, इन उपरोक्त लक्षण युक्त 6 अनायतनों का त्याग सम्यक दृष्टि को करना चाहिए। किसका किसका त्याग बोला? मिथ्या देवों के आराधकों। अरे जब हम मिथ्यात्व में ही पड़े रहेंगे तो गुणस्थान तो पहला रहेगा हमारा, तो सम्यक दृष्टि कैसे बनेंगे? तो सम्यक दृष्टि को ये सभी का त्याग करना है। वीतराग सम्यक दृष्टियों को तो समस्त दोषों के स्थानभूत मिथ्यात्व विषय कषाय रूप आयतनों के त्याग से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के स्थानभूत स्व शुद्धात्मा में निवास करना, वही अनायतनों की सेवा का त्याग है। अनायतन शब्द का अर्थ कहा जाता है सम्यक्तवादी गुणों के आयतन, घर, आवास, आश्रय, आधार के निमित्त को आयतन कहते हैं और इसके विपरीत अनायतन कहते हैं। शंका आदि 8 दोषों के त्याग का अब हम कथन करेंगे। निसंकता आदि 8 गुणों का पालन करना, वही शंकादि 8 दोषों का त्याग कहलाता है।
वह इस प्रकार है। रागादि दोष अथवा अज्ञान असत्य वचन का कारण है, और ये दोनों रागादि और अज्ञान वीतराग सर्वज्ञ देव में नहीं है। वीतराग देवों में राग आदि नहीं है। इस कारण उनके द्वारा कहे हुए हे उपादेय तत्व में, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भव्य को शंका, संशय, संदेह करना योग्य नहीं है। वहां शंका आदि दोष के त्याग के संबंध में अंजन चोर की कथा ही प्रसिद्ध है। उस संबंध में ही विभीषण की कथा भी प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार सीता हरण प्रकरण में रावण के राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के प्रसंग में विभीषण ने विचार किया कि राम तो 8वां बलदेव है और लक्ष्मण 8वां वासुदेव है तथा रावण 8वां प्रतिवासुदेव है। देखिए देखिए साहब, एक बलदेव, दूसरा वासुदेव और तीसरा प्रतिवासुदेव। उस प्रतिवासुदेव का मरण वासुदेव के हाथ से होता है, ऐसा जैन आगम में कहा है, और वह मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार निशंक होकर अपने बड़े भाई 3 लोग कंटक रूप रावण को छोड़कर अपनी 30 अक्षौणी चतुरंग सेना सहित वह रामचंद्र के पास चला आया। कौन? विभीषण। क्योंकि उसने शास्त्र पढ़ा था, एक बलदेव, लक्ष्मण जी वासुदेव और रावण प्रति वासुदेव। और प्रति वासुदेव किसके हाथ से मरता है? वासुदेव के हाथ से। उसी प्रकार ये सब पता चला ना, हम लोग यही मानते हैं कि रावण को लक्ष्मण ने मारा, लेकिन कुछ लोग मानते हैं रावण को राम जी ने मारा। उसी प्रकार देवकी और वसुदेव, इन दोनों को भी निशंक जानना। वह इस प्रकार कैसे? देवकी का दृष्टांत देखिए। जब देवकी के पुत्र को मारने के लिए कंस ने प्रार्थना की। कंस क्या करता था? देवकी जैसे बेचारी पैदा करती थी बच्चे, वो उसे आकर के मार देता था। तो जब देवकी के पुत्र को मारने के लिए कंस ने प्रार्थना की, तब उन दोनों ने, किन दोनों ने? देवकी और वसुदेव ने विचार किया कि मेरा पुत्र नवमा वासुदेव होगा और उसके हाथ में जरा सिंधु नामक 90 प्रति वासुदेव का और कंस भी मरण होगा, ऐसा जैन आगम में कहा है। उसी प्रकार अति मुक्त भट्टारक ने भी कहा। इस प्रकार निश्चय करके कंस को अपना बालक दे दिया। उसी प्रकार अन्य भव जीवों को भी जिनागम में शंका नहीं करनी चाहिए। क्या कहा आचार्य ने यहाँ पे? कि हमें कभी भी जिनागम में लिखी हुई बात पे शंका नहीं करनी चाहिए, जैसा कि विभीषण ने किया। विभीषण ने जान लिया कि रावण का वध लक्ष्मण जी के हाथ होने वाला है, इसीलिए अपनी अक्षौणी सेना लेकर, 30 अक्षौणी सेना लेकर वहां चला गया। व्यवहार नय से निसंकित अंग का व्याख्यान किया निश्चय से, तो उसी व्यवहार निसंकित गुण के सहकारी पने से इह लोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, व्याधि वेदना भय और अकस्मात भय, ये 7 भय छोड़कर घोर उपसर्ग अथवा परिचय आने पर भी शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना, वही निशंकित गुण जानना। सारे भयों को छोड़कर हम अगर डरते रहेंगे, भय करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन सबों को छोड़कर अब निसंकांक्षित गुण का कथन कहते हैं। इस लोक और परलोक की तृष्णा रूप भोगाकांक्षा निदान के त्याग द्वारा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के लिए दान, पूजा, तपस्शरण आदि आचरण करना वह निकांक्षित गुण कहलाता है। इस गुण में अनंतमती कन्या की कथा प्रसिद्ध है। दूसरी सीता महादेवी की कथा है। उसे कहते हैं जब सीता लोगों की निंदा दूर करने के लिए अग्निकुंड में प्रवेश कर
शुद्ध और निर्दोष हुई, तब रामचंद्र द्वारा दिए गए पट्ट महारानी विभूति पद को छोड़कर सकल भूषण नामक केवल ज्ञानी के पाद मूल में कृतांत वक्र आदि राजाओं और बहुत सी रानियों के साथ जिन दीक्षा लेकर के शशि प्रभा और आरिकाओं के समूह के साथ में ग्रामपुर खिटक आदि में विहार करती हुई भेदा भेद रत्नत्रय भावना से 62 वर्ष तक जैन मत की प्रभावना करके अंत समय में 33 दिन तक निर्विकार परमात्मा की भावना सहित संन्यास करके समाधि मरण करके अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में प्रतेंद्र हुआ सीता का जीव। तत्पश्चात निर्मल सम्यक्त्व का फल देखकर धर्मानुराग से नरक में राम लक्ष्मण को संबोधन कर अब स्वर्ग में है। सीता का जीव क्या सोचा कि मैं तो यहाँ हूँ, लक्ष्मण और रावण कहाँ है, जरा देखो तो सही। जब देखा लक्ष्मण और रावण नरक में है तो वहां चला गया सीता का जीव संबोधन करने, और ऐसे लक्ष्मण को उठावे और वो पारे की तरह चूर चूर जमीन पे फिर गिर जावे। तो कहा अभी से तो नरक से हम ले जा नहीं सकते, तो उसे संबोधन करके वापस आ गए। भविष्य में स्वर्ग में आकर सीता का जीव सकल चक्रवर्ती होगा और रावण और लक्ष्मण का जीव उसके सीता के जीव के पुत्र होंगे। अब आप देखिए क्या क्या होने वाला है। सीता का जीव चक्रवर्ती बनेगा और रावण और लक्ष्मण के जीव उसके मतलब सीता के जीव के पुत्र बनेंगे। रावण और लक्ष्मण का जीव जो अभी नरक में है, तो ये लोग नरक की आयु पूर्ण करेंगे सागरों की, और सीता मैया का जीव कुलवे स्वर्ग की आयु पूर्ण करेंगे। दोनों फिर पृथ्वी में आएंगे और सीता का जीव चक्रवर्ती बनेगा और लक्ष्मण और रावण दोनों ही उसके पुत्र बनेंगे। देव के पादमूल में अपना पूर्व भाव देख कर परिवार सहित दोनों पुत्र तथा सीता का जीव जिन दीक्षा लेकर के भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से पंच अनुत्तर विमान में तीनों अहमिंद्र हो जाएंगे। फिर क्या होंगे? तीनों के तीनों अहमिंद्र। और वहां से आकर रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता उसका गंधर होगी। लक्ष्मण घात की खंड द्वीप में तीर्थंकर होगा। इस प्रकार व्यवहार निसंकांक्षित गुण जानना, निश्चय से तो उसी व्यवहार निकांक्षित गुण के सहकारी पने से दृष्ट श्रुत और अनुभूत पंचेंद्रिय भोगों का त्याग कर निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक निजात्म जनित सुखामृत के रस में चित्त का संतोष वही निष्कांक्षित गुण है। अब निर्वी चिकित्सा गुण कहते हैं भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों की दुर्गंध, खराब आकृति आदि देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना, उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। जैन मत में सब बातें अच्छी है, किंतु मुनि को वस्त्र रहित पना तथा वे जल स्नान आदि नहीं करते, वही दोष है। ऐसा कुत्सित भाव विशिष्ट विवेक बल द्वारा छोड़ना वह भाव निर्विचिकित्सा कहलाता है। इस व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के विषय में उद्दायन महाराज की और रुक्मणी महादेवी की कथा आगम प्रसिद्ध जानना। निश्चय से तो उसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से समस्त द्वेषादि विकल्प रूप तरंगों का त्याग कर निर्मल आत्मानुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी निज सिद्धात्मा में स्थित वही निर्विचिकित्सा गुण है। इसके पश्चात अमूढ़ दृष्टि गुण का कथन कहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगम के अर्थ से विपरीत कुदृष्टियों द्वारा रचित जो रसायन शास्त्र, खनिज विद्या, हरमेखल, क्षुद्र विद्या, व्यंतर, विकुर्वण आदि
अज्ञानियों के चित्त में विस्मय उत्पन्न करने वाले शास्त्र देखकर और सुनकर जो कोई जीव मूर्ता से उनमें धर्म बुद्धि द्वारा रुचि अथवा भक्ति नहीं करता, वही व्यवहार अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। इस विषय में उत्तर मथुरा में उदुरुली भट्टारक, रेवती श्राविका तथा चंद्रप्रभ नामक विद्याधर ब्रह्मचारी की कथाएं प्रसिद्ध है। निश्चय से तो उसी व्यवहार अमूढ़ दृष्टि गुण के प्रसाद से अंतरंग तत्व और बहिरंग तत्व निश्चय होने पर समस्त मिथ्यात्व राग आदि शुभाशुभ सकल विकल्पों में इष्ट बुद्धि, आत्म बुद्धि, उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि, ममत्व भाव का त्याग कर त्रिगुप्ति रूप से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा में जो निश्चल स्थिति करना, वही अमूढ़ दृष्टिपना है। संकल्प और विकल्प का लक्षण कहते हैं। पुत्र स्त्री आदि बाह्य द्रव्यों में यह मेरा है ऐसी कल्पना, वह संकल्प है। अंतरंग में मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा हर्ष विषाद करना, यह विकल्प है। हम तो हमेशा करते रहते हैं ना कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सारे विकल्प है। अथवा वास्तविक रूप से संकल्प का अर्थ क्या? विकल्प, संकल्प वही विकल्प, वह उसी का ही पर्याय है। संकल्प विकल्प की ही पर्याय है। अब उपगोहन अंक को कहते हैं। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से सिद्ध ही है। उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा असक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा, दोष, अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है, तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है, वह व्यवहार नय से उपगोहन कहलाता है। इस विषय में मायाचार से ब्रह्मचारी ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में जड़ित रत्न की चोरी की। तब जिनदत्त सृष्टि ने उपगोहन किया, वह कथा बहुत प्रसिद्ध है। रुद्र की ज्येष्ठा नामक माता की लोक निंदा हुई, तब उसका दोष ढकने वाली चेलनी महारानी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। निश्चय से तो उसी व्यवहार उपगोहन के सहकारी पने से निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के आच्छादक मिथ्यात्व रागादि दोषों का उसी परमात्मा के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा प्रच्छादन नाश गोपन करना, ढकना, वही उपगोहन अंग है। ढक देना। अब स्थितिकरण गुण का हम कथन कहते हैं। भेदा भेद रत्नत्रय के धारक मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका रूप चार प्रकार के संग में कोई जब दर्शन और चारित्र मोह के उदय से दर्शन ज्ञान अथवा चारित्र का त्याग करने की इच्छा करता है, तब आगम से अविरोध रूप से शक्ति प्रमाण, धर्म श्रवण से, धन से, सामर्थ्य से अथवा किसी भी उपाय से उसे धर्म में स्थिर किया जाता है। धर्म से विचलित हो गया, अब वो धर्म पे नहीं चलता, पहले लिया था नियम धर्म से, अब उसको फिर से वापस से लाना, किसी भी उपाय से उसे धर्म में स्थिर किया जाता है, वह व्यवहार से स्थितिकरण है। पुष्प डाल मुनि को धर्म में स्थिर करने के प्रसंग में वारिसेन कुमार की कथा आगम में प्रसिद्ध है। निश्चय से तो उसी व्यवहार स्थितिकरण गुण से धर्म में दृढ़ता होने पर दर्शन और चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्प जल का त्याग कर निज परमात्मा स्वभाव की भावना से उत्पन्न परमानंद, जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसा स्वाद द्वारा परमात्मा में तल्लीन तन्मय परम समरसी भाव के चित्त को स्थिर करना, वही स्थितिकरण गुण है। अब वात्सल्य नामक 7वां अंग कहते हैं। बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्रय के धारक ऐसे चतुर्विध संघ के प्रति गाय को बछड़े के प्रति होता है, उसी प्रकार अथवा 5 इंद्रिय के विषय के निमित्त भूत
पुत्र स्त्री स्वर्णादि के प्रति स्नेह होता है। उसी प्रकार जो स्वाभाविक स्नेह होना उसे व्यवहार से वात्सल्य गुण कहते हैं। उस संबंध में हस्तिना हस्त, हस्तिनापुर के राजा पद्मराज के बलि नामक दुष्ट मंत्री ने जब निश्चय व्यवहार रत्न तरह के आराधक श्री अकंपाचार्य आदि 700 मुनियों ने उपसर्ग किया, तब निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के आराधक विष्णु कुमार नामक मुनि ने विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से वामन रूप धारण करके बलि नामक मंत्री के पास 3 डग भूमि मांगा। एक पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा, दूसरा मानुस उत्तर पर्वत पर रखा और तीसरा पग रखने का स्थान खाली नहीं मिला। ऐसा कहकर वचन के छल से मुनियों के वात्सल्य के निमित्त बलि नामक मंत्री को बांध दिया। ऐसी एक आगम प्रसिद्ध कथा है। दूसरी एक वात्सल्य कथा है। वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये आवाज। दूसरी एक वात्सल्य की कथा दसपुर नगर के वज्रकर्ण नामक राजा की रामायण में प्रसिद्ध है। उज्जैनी के राजा सिंहोदर ने वज्रकर्ण जैन है और वह मुझे नमस्कार नहीं करता, ऐसा जानकर दशरथपुर नगर को घेरा डालकर घोर उपसर्ग किया। तब भीदा भीद रत्नत्रय की भावना जिनको प्रिय थी, ऐसे रामचंद्र ने वज्रकर्ण प्रति के वात्सल्य के निमित्त सिंहोदर को बांध दिया। यह वात्सल्य कथा रामायण में बहुत प्रसिद्ध है। निश्चय वात्सल्य तो उसी व्यवहार वात्सल्य गुण के सहकारी बने से धर्म में दृढ़ता होने पर मिथ्यात्व रागादि समस्त शुभाशुभ बहिर्भाव में प्रीति छोड़कर रागादि विकल्पोपाधि रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसी सुखामृत के रसास्वाद में प्रीति करना ही है। इस प्रकार 7वें अंक का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब प्रभावना गुण नामक 8वें अंक का हम कथन कहेंगे। श्रावक का क्या धर्म है? श्रावक को दान और पूजा करना चाहिए और मुनि को क्या करना चाहिए? तपस्या और श्रुत आदि से जैन शासन की वो प्रभावना करते हैं। इसे व्यवहार से प्रभावना गुण जानना। इस विषय में उत्तर मथुरा में जिन समय की प्रभावना करने के स्वभाव वाली उर्विला महादेवी को प्रभावना के निमित्त से उपसर्ग होने पर वज्र कुमार नामक विद्याधर श्रमण ने आकाश में जैन रथ भ्रमण
कराकर प्रभावना की थी। यह एक आगम प्रसिद्ध कथा है। दूसरी कथा यह है कि तद्भव मोक्षगामी हरिसेन नामक 10वें चक्रवर्ती ने जिन समय की प्रभावनाशील अपनी माता वप्रा महादेवी की निमित्त से और अपने धर्मानुराग से जैन मत को प्रभावना के लिए ऊंचे तोरण वाले जिन मंदिर से समस्त पृथ्वी को विभूषित किया। यह कथा रामायण में बहुत प्रसिद्ध है। निश्चय से तो उसे व्यवहार प्रभावना गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कषाय आदि समस्त विभाव परिणाम रूप परम समयों का प्रभाव नष्ट करके शुद्धोपयोग लक्षण स्व संवेदन ज्ञान द्वारा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्मा का प्रकाशन अनुभवन करना वही प्रभावना है। इस प्रकार उक्त प्रकार से 3 मूर्ता हमने पढ़ी, 8 मध्य, 6 अनायतन और शंका आदि 8 दोष रहित शुद्ध जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान जिसका लक्षण है ऐसा सराग सम्यक्त नामक व्यवहार सम्यक्त जानना। उसी प्रकार उसी व्यवहार सम्यक्त की परंपरा से साध्य ऐसा शुद्ध उपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न परम 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 लाहाद जिसका एक रूप है ऐसी सुखामृत रस का आस्वाद ही उपाधि है और इंद्रिय सुखादि ये है ऐसे रुचि रूप फिर वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक्त नामक निश्चय सम्यक्त जानना। यहाँ व्यवहार सम्यक्त के कथन में निश्चय सम्यक्त का कथन किस लिए लिया, शंका उठी। तो इसका समाधान यह है कि व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त की सिद्धि होती है। ऐसा साध्य साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए कथन किया। अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन के ग्रहण करने से पहले आयुष्य का बंध न हुआ हो, उनको व्रत न हो तो भी निंद नर नारक आदि के स्थानों में जन्म नहीं होता है ऐसा कहते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारका तिर्यंग तिर्यंग नपुंसक स्त्री तत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दांत। जिनको सम्यक दर्शन शुद्ध है परंतु अव्रती है वे भी नरक गति तिर्यंज गति नपुंसक पना स्त्री पना नीच कुल अंगहीन शरीर अल्प आयु और दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान। क्या? जिनको सम्यक दर्शन जिनका शुद्ध है परंतु अभी व्रत नहीं लिया, 5वें गुण स्थान में नहीं गए, चौथे में है, तो भी वे नरक गति में कभी नहीं जाते, नपुंसक नहीं बनते, तिर्यंच गति में नहीं जाते, स्त्री भी नहीं होते, नीच कुल में भी नहीं जाते, अंगहीन भी नहीं होते शरीर से, अल्प आयु भी नहीं होते और दरिद्र भिखारी भी नहीं होते। सम्यक महिमा देख लीजिए। सब समय अपने आप को चेक करते रहना है कि कब हमारा गुणस्थान प्रथम में नहीं चला जाए, मिथ्यात्व से बचना है। अब मनुष्य गति में उत्पन्न सम्यक दृष्टि जीवों के प्रभाव का कथन कहते हैं। जो दर्शन से पवित्र है वे उत्साह तेज विद्या वीर यश वृद्धि विजय और वैभव सहित उत्तम कुल युक्त प्रचुर धनवान और मनुष्यों में शिरोमणि होते हैं तथा देव गति में भी वो प्रकीर्णक देव वाहन देव किल्विष देव और तीनों नीच देवों व्यंतर भवनवासी और ज्योतिषी के अतिरिक्त महारिद्धि धारक देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है। अब सम्यक्त के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयुष्य बांधी हो उनके संबंध में सम्यक्त का महात्म्य करते हैं। नीचे के 6 नरकों में ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी देवों में सब स्त्रियों में लब्ध पर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता तथा साधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्तक नरकादि रूप से उत्पन्न नहीं होता। वही अर्थ दूसरे प्रकार से कहते हैं।
ज्योतिषी भवनवासी वेंतर देवों में, नीचों की 6 नरक की पृथ्वी में, तिर्यंच में, मनुष्य स्त्रियों में और देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते। औपशमिक, वेदक और छायिक नामक 3 सम्यक्तों में से किस गति में कौन सा सम्यक्त संभव है उसका कथन कहते हैं। स्वधर्म आदि स्वर्ग में असंख्य वर्ष के आयुष्य वाले, तिर्यंचों में, मनुष्यों में और रत्न प्रभा प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त होते हैं। और जिन्होंने आयुष्य बांधा हो अथवा न बांधा हो वैसे कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक्त होते हैं, परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त महर्दिक देवों में ही होता है। शेषेषु देव तिर्यंग सट स्वध, मतलब शेष देवों और तिर्यंचों में और नीचे के 6 नरक भूमि में पर्याप्त जीवों को वेदक और उपशम ये 2 ही सम्यक्त होते हैं। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो कि अवयवी है, उसके प्रथम अवयव रूप सम्यक्तों का व्याख्यान करने वाली गाथा 41 नंबर हमारी पूर्ण हुई। कल हम रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के दूसरे अवयव रूप सम्यक ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। जय, नेमी चंदाचार्य की जय। बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान दे करके उन्होंने हमें अपना सम्यक दृष्टि जीव बन के रहना है और अपनी पर्याय को सफल करना है। हेलो। दिलवानी